हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बिजी होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगी आपको किसके बारे में, कोई नए कॉलेज के बारे में नहीं, या किसी स्कॉलरशिप के बारे में नहीं, बहुत बता दिया है। मैं बताऊंगी आपको आज ऐसे टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र पुणे में लोकेटेड है। आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपकी जेईई में लो परसेंटाइल आई हो या फिर आपका MHT CET एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ हो, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। इन कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा तो इन कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना भी नहीं भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है PICT पुणे। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये पुणे में लोकेटेड है। कैंपस एरिया की बात करें तो छोटा सा कैंपस है 5 एकड़ का। अगर हम इसके रैंकिंग की बात करें तो NAC A+ रैंकिंग मिली हुई है, UGC अप्रूव्ड है और NIRF रैंकिंग मिली हुई है। अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1983 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। और अगर हम इस एफिलिएशन की बात करें, SSPU से ये एफिलेटेड है। अब मेन बात इसके प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट अभी तक का 10.11 लाख पर एनम रहा है और इसका मीडियम प्लेसमेंट अभी तक का 9 लाख पर एनम रहा है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 91 लाख पर एनम रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें, इसका फीस स्ट्रक्चर 1,03,000 पर ईयर है। अगर हम इसके एडमिशन की बात करें तो इसका प्रोसेस रहता है, जेईई मेंस के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर जेईई मेंस में अगर अच्छा स्कोर रहा होगा तो आपका जेईई मेंस के थ्रू हो जाएगा, या फिर MHT CET एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू हो जाता है, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी हो जाता है। अब उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और वो आपको डिटेल बता देगी। मैं अगर मान लो आपको मुझसे बात करनी रहेगी तो मेरे टीम को बोल देना, वो मुझसे बात करा देगी। एक और मोड ऑफ एडमिशन से इसमें एडमिशन हो सकता है। एक ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होता है जो कि ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है और उसकी करंटली डेट चल रही है 12 फ़रवरी से 3 मार्च के बीच में, मतलब 12 फ़रवरी से 3 मार्च तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, जाके फिल करो और एग्ज़ाम दे दो। दूसरे नंबर पर आता है SPIT मुंबई। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये अंधेड़ी मुंबई में लोकेटेड है। 47 एकड़ का ये कैंपस है। एफिलेटेड किस से है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ये एफिलेटेड है। 1962 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और इसकी रैंकिंग की बात करें तो इसको NBA और NAC जैसी रैंकिंग मिली हुई है। अब मेन बात इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट अभी तक का 15 लाख पर एनम रहा है और इसका मीडियन प्लेसमेंट 13.53 लाख पर एनम रहा है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 61.55 लाख पर एनम रहा है। अगर हम इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, कि इतनी तारीफ कर दिया, मोड ऑफ एडमिशन बताओ ना कैसे ले सकते हैं। एडमिशन की बात करें तो इसका जेईई मेंस के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर MHT CET करके एक एग्ज़ाम होता है उसमें अपीयर होंगे, उसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हो। अब आपको एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे कि मैं बताती हूँ, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो, मैं हर जगह अवेलेबल रहूँगी। अब हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर 1.72 लाख पर एनम होता है। तीसरे नंबर पर आता है VIT पुणे। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसको हम बोलते हैं विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो 1983 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया 7 एकड़ का ये कैंपस है। एफिलेटेड है विद किससे, SPPU। प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट अभी तक का 9.72 लाख पर एनम रहा है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 51 लाख पर एनम रहा है। अब हम इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं। इसमें हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो जेईई मेंस के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम होता है MHT CET, महाराष्ट्र का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। उसका प्रोसेस के लिए अगेन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो,
मैं हर जगह अवेलेबल रहूँगी और बताने की कोशिश करूँगी। अब हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है 1.93 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर रहता है, और ये मे बी हर साल चेंज हो सकता है, मे बी अगले साल कोई और हो। अभी रिसेंटली अपडेटेड इसका 1.93 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर है। 4th नंबर पर आता है MITWPU वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, हम इसको बोलते हैं। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये पुणे में लोकेटेड है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1983 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया की बात करें तो 65 एकड़ का कैंपस है। प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट अभी तक का 7 लाख पर एनम रहा है। हाईएस्ट इसका 51.36 लाख पर एनम रहा है और इसका मीडियन प्लेसमेंट 6 लाख पर एनम रहा है। तो मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो इनका एक एग्जाम होता है MITWPU CT कर उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर JEE मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगेन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फी स्ट्रक्चर 3.7 लाख पर ईयर रहता है, विच इज़ थोड़ा सा हाई है। तो मे स्कॉलरशिप वगैरह का भी प्रोसेस रहता है, तो स्कॉलरशिप के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो। 5th नंबर पर आता है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इस पर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है, जाके देखो। और कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं वहाँ क्लियर कर देती हूँ डाउट। फिर भी अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो इस ओवरव्यू की, तो ये पुणे में लोकेटेड है। एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में। कैंपस एरिया इसका 85 एकड़ का कैंपस है। प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट अभी तक का 18 लाख पर एनम रहा है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 64 लाख पर एनम रहा है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो JEE मेंस के थ्रू आप इसमें ले सकते हो। इनका एक एग्जाम होता है भारतीय विद्यापीठ सेट कर उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हो। ये था टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र जहां पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। पार्ट 1 में तो हम टॉप 5 का एक्सप्लेन करेंगे, पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम रिमेनिंग टॉप 5 एक्सप्लेन करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी तो हमने इसको 5 पार्ट्स में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 ये है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको और कोई डाउट आ रहा है तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। बाय बाय।